ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज ठाकुर के एक भजन लेंगे। पिछले रविवार को हम लोगों ने चर्चा की थी पूजन्य स्वामी स्मरणानंद जी महाराज का देहावसान, उनकी महासमाधि के बारे में। आज उनके सर्वत्र उनके भंडारा का आयोजन, उनकी 13वीं है आज, उनकी 13th डे भंडारा दिया जाता है। विशेष पूजा ठाकुर को, सर्वत्र ठाकुर को, रामकृष्ण देव को विशेष पूजा हुई है, हो गई है दिन में, और शाम को उनकी साधारणतः कई दिन में भंडारा होता है, कभी रात का भंडारा होता है। तो आज उनका है। और इससे पहले पूजन्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज को अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है, और जस्ट फोरगोन कंक्लूजन की होना तो उन्हीं को ही है, लेकिन फॉर्मेलिटीज खाली बाकी है। तो हम उन्हीं के पूजन्य स्वामी स्मरणानंद जी महाराज के श्री चरणों में, पूजन्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज के लिए श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। ठाकुर का खाली एक भजन गाएंगे आज इस अवसर पर। ये पूजन्य स्वामी बागेश्वरानंद जी महाराज के लिखा हुआ ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। पूर्ण काम निजाराम, पूर्ण काम निजाराम, विमुक्त स्वच्छंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। करुण नैन मधुर बैन हसत मंद मंद हो। करुण नैन मधुर बैन हसत मंद मंद हो। दीनन प्रति हो दयालु, दीनन प्रति हो दयालु, हरत दुख द्वंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। राग द्वेष कानलेश विगत काम गंध हो। राग द्वेष कानलेश विगत काम गंध हो। दीन बंधु प्रेम सिंधु, दीन बंधु प्रेम सिंधु, काटत भव फंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। रघुनाथ सदा साथ हरो मोह बंध हो। रघुनाथ सदा साथ हरो मोह बंध हो। सुख निधान करो दान, सुख निधान करो दान, पादाब्ज मकरंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। पूर्ण काम निजाराम, पूर्ण काम निजाराम, विमुक्त स्वच्छंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो।
पिछले बार 5वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे। 5वां का थोड़ा बाकी है। 5वां श्लोक ऐसा था, खाली जस्ट रिपीट कर लूँ। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दानम तपस्सैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, वो तो करणीय है, क्योंकि यज्ञ दान तप ही मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। और मनुष्य का हमने पढ़ा था, मनुष्य फलाकांक्षा और आसक्ति को छोड़कर ईश्वर के लिए कर्म करने वाला विद्वान है। बस ये फलाकांक्षा को छोड़ना है, बार हम लोग पढ़ रहे हैं। फलाकांक्षा को छोड़ना, आसक्ति को छोड़ना, अनासक्त कर्म करने का है। और फिर आएगा, बारंबार पढ़ चुके हैं, बारंबार रिपीटेडली दिस इज हैमर्ड ऑन आवर ब्रेन कि फल की आशा नहीं करने का है और अनासक्त होकर काम करना है। हमारा नहीं है ये कुछ भी, मैं एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ, एक भगवान के ईश्वर के हाथ में सिर्फ एक उपकरण केवल हूँ। जितना इम्पोर्टेंस उपकरण का है उतना ही हमारी इम्पोर्टेंस है। कोई गर्व करने की, अहंकार नहीं, गर्व नहीं कोई कि मैंने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये भावनाएं मन में रहना चाहिए। ये है क्या अनासक्ति, कर्म करते जाओ, छोड़ दो कर्म करते, भूल जाओ इसको, फिर भूल जाने का है। देखा है हमने ऐसे व्यक्ति, बहुत बड़े बड़े एसेट्स बनाए हैं लोगों से मांग कर, और अपना समझ का, अपना तो है, कोई साधु है काम करेगा ठाकुर के लिए तो नेचुरली अपना समझ के ही करेगा। लेकिन ऐसे ही उदाहरण नहीं ले रहा हूँ। तो सारे इतना होने के बाद भी जब रामकृष्ण मिशन को ट्रांसफ़र हो जाता है, ये प्राइवेट आश्रम की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो आश्रम छोड़ते हैं उस आश्रम को अपने द्वारा सालों के मेहनत के फलस्वरूप जो आश्रम जो कुछ बनाए थे एसेट्स, ये सब कुछ जो छोड़ते हैं, कभी पीछे मुड़ के देखे भी नहीं, कभी सोचे भी नहीं उसके बारे में, कोई बातें भी नहीं हुई कि ऐसा समय बना था। मैंने बनाता नहीं, ठाकुर का काम क्या हुआ, बस ठाकुर को चाहिए, ठाकुर के लिए चाहिए था, और उन्होंने ही करवाया। ही हैज़ गॉट इट डन, हु आर वी, ये भावना है। तो ये 5वां हम लोग पढ़ रहे थे, उसको थोड़ा आगे छोड़ेंगे। हम लोग को सिल्क वर्म की बात पढ़ रहे थे ना, सिल्क वर्म कोकून बना के पिछले बार पढ़े थे। गोटीपोक जो है कोकून बनाता है, उसके अंदर उसको अपने आप को एनकेज कर देता है, बंद कर लेता है, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन, वर्धन, परिवर्तित होता है। जो कुछ ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन जो करके वो एक जो बटरफ्लाई होकर जो निकल जाता है ब्यूटीफुल, और काट के उसको निकल जाता है। सो जिसको बनाया उसी को फिर काटना है। समाज में हम लोग भी, संसार में क्या ही तो होता है, बनाते हैं, कहने के लिए बनाते हैं। हम तो क्या बनाएंगे, हमारा पिता दादा लोग बना के गए हैं, उसी को हमने यूज़ किया, कुछ बढ़ाया, कुछ घटाया, और उसको छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के चले जाना मतलब ये उसको सारे बंधन को तोड़कर चले जाते हैं, यही तो है। तो ये इंसान का ही पोजीशन ठीक ऐसा ही है। तो कर्म जो विभिन्न जो कर्म जो करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? ये काम्य कर्म करते हैं ना आगे। तो काम्य जो जितने भी कर्म करते हैं, जो यज्ञ दान और तप का जो रूप लेता है, ये सेल्फ एजुकेशन और सेल्फ प्रिपरेशन के लिए है। अपने को शिक्षा के लिए आते हैं संसार में, जो आते हैं हम अपनी शिक्षा के लिए, सीखना है, कुछ सीखना है, आगे और चर्चा करेंगे। और सेल्फ प्रिपरेशन, अपने को तैयारी भी करना है। किसके लिए तैयारी करना है? आगे की जर्नी के लिए। क्योंकि अभी हम इंसान हैं, इस भग्न माने जो शरीर जो है नाशवान शरीर को लेकर, शरीर को के केज, उसको तो उसी के अंदर हम लोग रह रहे हैं, हम उसके अंदर, तो उसको कभी ना कोई छोड़ के जाना है। दैट मीन्स उसको त्याग कर देने का, उसको जैसे बटरफ्लाई ने त्याग कर दिया उसको और चला गया, उड़ के चला गया, तो ठीक उसी तरह का हम लोग भी चले जाएंगे। ये सारे सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए है। एक्सपीरियंस है, तो ये लिमिटेशन से मंडल है अपने जो सांसारिक जीवन का, ये एजुकेशन के थ्रू, ये जो सेल्फ प्रिपरेशन के समय में ही हमको लगता है धीरे धीरे, अगर ठीक साधक अगर हैं, ठीक अगर हम लोग तात्विक रूप से समझते हैं, तो देखेंगे कि ये सांसारिक जीवन
नीरस है एक्चुअली, उसमें कोई सार तत्व नहीं, असार है, अलोना है। ये भावना जब तक नहीं आती है तब तक फिर हम ऐसे ही नॉर्मल इंसान जैसा रहते हैं। लेकिन अगर इवोल्यूशन अगर होता है, हमारा अगर धीरे धीरे अगर क्रम विकास अगर होता है तो आएगा, समझ में आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। भले कभी थोड़ी देर के लिए आए, वैराग्य बरकट वैराग्य क्यों ना हो, या मंद थोड़ा मध्य वैराग्य क्यों ना हो। ठाकुर मंद वैराग्य, मध्य वैराग्य और तीव्र वैराग्य की बात की, तो ऐसा क्यों ना हो, लेकिन है। हाँ, वैराग्य थोड़ा सा आना चाहिए धीरे, जितना ज़्यादा वैराग्य होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, ताकि आगे जन्म जो है ना, फिर ऑन दिस बेसिस, इसी के फाउंडेशन पर ही जो अलग अगला जीवन बनेगा उसमें थोड़ा और आगे थोड़ा डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारे बात, तो लिमिटेशन मंडेन लाइफ का या सांसारिक नॉर्मल साधारण समाज में सांसारिक जीवन का जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ा सा विस्तृष्टता का भाव आता है, और एक एटीट्यूड ऑफ डिटैचमेंट, एक धीरे धीरे अपने आप को त्याग करने का, अनासक्त होने का भाव जो है, ये भी धीरे धीरे आता है। ये डेवलप उसके अंदर होता है, एज ए मैटर ऑफ कोर्स होता ही है। जो एकदम साधना बिल्कुल नहीं करते हैं, एकदम ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, उनके लिए सिर्फ इंद्रिय भोग एक मात्र वस्तु है, उनके लिए तो फिर कोई डेवलपमेंट होना नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई अनासक्ति आती नहीं, ये सब नहीं आती है। लेकिन जो ठीक ठीक रास्ते में चलते हैं उनके लिए ये लगता है कि मंडेन लाइफ जो है सांसारिक जीवन आसार है, एवं धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करने को प्रयास करते हैं इस सांसारिक जीवन से। और ये आता है धीरे धीरे, और ये अपनी इसमें फिक्स हो जाता है कि हमारा घर यहाँ नहीं है, डिवाइन। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया ना, सेल्फ एजुकेशन के लिए, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए यहाँ आते हैं, अपने आप को उस लायक बनाने के लिए, इसको योग्य बनाने के लिए कि हम आगे की जर्नी, हायर जर्नी के लिए अपने आप को तैयार करें। और वो ठीक समझता है वो आदमी जिनको डिटैचमेंट की भावनाएं आता है, जिनको, और ये सांसारिक जीवन आसार ही ये भावनाएं जब आती है तो उसको क्या होता है, उसका वो समझता है कि मेरा जो निवास, मेरा जो घर है यहाँ नहीं है, मेरा घर वहाँ है स्रोत में, ईश्वर में मेरा घर है, डिवाइन दिव्य है मेरा जीवन है, और यहाँ मैं आता हूँ मेरा स्कूलिंग के लिए। जैसे पढ़ते हैं ना, घर से भेजते, लंबे दूर भेज देते हैं, हॉस्टल में रह के कोई बच्चा पढ़ता है, दूर में भी, विदेश में भी, पर उसका घर यहाँ है, जाता है पढ़ने के लिए, एंड स्कूलिंग कंप्लीट करके अगेन ही कम्स बैक। जो पिछले 1-2 क्लास से पहले जो त्याग की बातें करते थे, उसमें भी एक उदाहरण ऐसा लिया गया था कि लड़का जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए, उनका सारे रिसोर्सेज यूज़ करता है, अपने आप को डेवलप करता है, करके फिर उसको छोड़ के चला जाता है, ताकि फिर आके वहाँ दूसरे लोग आए और मेरे अपना जीवन जो है ये संसार के लिए मैं लगा सकूँ, ये भावना है। तो मेरा घर कहाँ है? ऊपर है, जिसको स्वामी जी ने गाया था, मैं आप खाली याद कराऊँ, मन चलो निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशी वैसे भ्रम क्या न कारण है। तो बोलते कि क्यों मन, चलो अपना घर वापस चलो, ये संसार के बेस में कब तक विदेश में तुम घूमते रहोगे, चलो। फिर बहुत सुंदर सुंदर स्टांजा उसमें है, क्या हमको कर्तव्य है। तो इस तरह के घर कहाँ मेरा ऊपर है। और इसके बाद जो ये जो कन्विक्शन ये हो जाने के बाद जो कर्म हम करते हैं, तो ये कर्म क्या फॉर्म लेता है? यज्ञ दान एवं तप। साधारण कर्म नहीं रह जाता है। यज्ञ क्या है, दान क्या है, तप क्या है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो बारंबार यही आएगा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापके, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, यही रहेगा। सारे कर्म 3 रूप में रहेंगे, यज्ञ दान और तप। यज्ञ मतलब पूरा सेक्रीफाइस, दान भी देने का है, तपस अपने लिए जो त्रिविध तपस जो करते हैं, तपश्चर्या अपने आप ऊपर उठाने के लिए नीचे को त्याग करते हैं। तपस्या की एक परिभाषा ये भी है, उच्चतर की प्राप्ति के लिए निम्नतर को त्यागना। तो उच्चतर को त्यागते हैं,
निम्नतर को त्यागते हैं, तब जाके व्हेन देयर इज ए पुल फ्रॉम बिलो बॉटम, तो ऊपर नहीं उठ पाएगा। ऊपर उड़ने के लिए पूर्णपण मुक्त होना चाहिए, यहाँ से बंधन मुक्त होना चाहिए, तब जाके इट कैन टेक ए फ्लाइट। तो ऊंचा उठने के लिए हमको क्या करना चाहिए? नीचे से बंधन को काटना पड़ेगा। तो यज्ञ दान और तप करेगा और साधक इसी के द्वारा उस ककुन को ब्रेक करके तोड़कर बाहर आ जाता है और तो आर्थली लाइफ को ख़त्म करके ये सेक्रीफाइस, गिफ्ट एंड ऑस्टेरिटी का काम करता है। और इससे ये जो काम जितना हुआ, डेवलपमेंट हुआ, अपने आप को अनासक्ति हुई, या उसको जितना यज्ञ दान और तप किया, इसमें दोनों ही को तो फायदा है। वर्ल्ड स्टार्ट्स टू गेन आउट ऑफ इट। समाज को जब कोई व्यक्ति, जब अनेक लोग इस तरह के यज्ञ दान अगर तप किए, तो समाज के जो व्यक्ति है जिनके लिए आखिर टारगेट तो कोई ना कोई है, लक्ष्य किसके लिए कर रहे हैं हम, यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, दान किसके लिए कर, तपस किसके लिए कर रहे हैं? ये अपने लिए नहीं है, अपने साधना जरूर इसमें है, लेकिन जो दान करते हैं, दान फॉर ए टारगेट पॉपुलेशन, किसके लिए कर रहे हैं वो। यज्ञ भी जो भगवान कृष्ण जो 3rd चैप्टर में यज्ञ का जो कंसेप्ट जो है, पुण्य त्याग बिल्कुल है। जो ईश्वर को प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो हम ईश्वर को भावित करते हैं, ईश्वर हमको देते हैं, और उनका दिया बोलते हैं कि तैर दत्तन अप्रदायभ्यो ये भुंक्तस्ते न बस। हमारे पूजा में, हमारे स्तुति में, या जैसे प्रसन्न होकर ईश्वर हम जो देते हैं, उसको भी हमको अधिकार नहीं उसको पूरा भोग करने का, बांट के करने का है। तै दत्तान अप्रदायेभ्यो, इसके दूसरों को प्रदान न करके जो भुगते, जो भोग करता है, वो चोर है। स्तेन एव सह, ऐसे यहाँ तक जो कंसेप्ट है। तो देखिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसको जानने के बाद भी ठीक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो समाज में होना चाहिए वो नहीं होता है। होता नहीं, हकीकत ही है। जो करने वाले ठीक करते हैं, लेकिन उनकी संख्या अगर देखें मुष्टि में यह है, काउंटेबल। तो ये के लिए करना सबको चाहिए। तो लेकिन फिर भी ये जो होली एक्ट, पवित्र कर्म जो होते हैं, यज्ञ दान और तप, इसमें क्या होता है? अपने पवित्रता को बनाने के रखने के लिए, प्योरिटी जो व्यक्ति करता है, जो साधक जो है, उसका पवित्रता रहेगी, और इससे मैक्सिमम गुड, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छाई, कल्याणकारी बातें, जो कल्याणकारी जो चीज़ें होती है, वो समाज को ही मिलता है, समाज के लिए ही होता है वो। अब हम ये होता वर्ष नंबर 5। अब कैसे करेंगे प्यूरिटी को मेंटेन, कैसे करेंगे? जो वाइज मैन, ये जो विज्ञ व्यक्ति, प्राज्ञ व्यक्ति जो है, ये किस तरह के, किस भाव से अपने को पवित्र बनाते हैं या उस लायक बना के रखते हैं उच्च स्थिति में हमेशा, इसकी थोड़ा पाठ पढ़ेंगे। इसके लिए वर्ष नंबर 6। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम। एतान्यपि तु कर्माणि, एतानि अपि, ये कर्म भी, तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, अगेन वही चीज़, फिर संग आसक्ति छोड़कर, फल को छोड़ के, त्याग करके, कर्तव्यानि इति ये का करना है, ऐसा बोलते कि निश्चितम मतम उत्तमम। बोलते कि हे पार्थ, ये कर्म भी आसक्ति और फलों को छोड़कर ही किए जाने चाहिए, ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। तो आसक्ति और फल, इसको पहले भी आसक्ति और फल को त्याग करने को बोला था मनुष्यों के बारे में, जो फलाकांक्षा आसक्ति छोड़कर, फिर अगेन इट इज़ रिपीटेड हियर, संगम तक तो फलानि च। ये 6ठा श्लोक है वो। 6 श्लोक में तो हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। इसके भी कुछ ऐसे उदाहरण दिया जाएगा। जो काम को कर्तव्य नहीं, जो काम करना है, कुछ कर्म आवश्यक है, उसके लिए हम एक माँ और बेटे का बच्चा, जो उसको, उसका बेबी, एक बेबी को 9 मंथ्स, मोर देन 9 मंथ्स, एक माँ उसके उदर में, गर्भ में धारण करके रखती है। ये बहुत छोटी बात नहीं है। इट्स सो डिफिकल्ट। एज द प्रेगनेंसी डेवलप्स, पीरियड डेवलप करता है, धीरे धीरे बच्चे का सारे उनका डेवलपमेंट अंदर होता है और बच्चा बढ़ता है।
मूवमेंट होता है, इट इज़ डेफिनेटली ट्रबलसम। लेकिन माँ कभी भी अपने उस केयर में अवहेलना नहीं करती कभी भी। हैं, उसके आते भोजन तो अंदर से मिलता है उसको, लेकिन जो बच्चा जो बड़ा हो जाता है, बच्चा जो जन्म हो जाता है, माँ के स्तन में दूध आता है जो बहुत ही अमृत तुल्य है। वो ये छोटे बच्चों को लंबे समय तक एक्चुअली मातृ स्तन पान करना चाहिए। लेकिन ये माँ जो रखती है ये विलिंगली, और उसके कारण, इस बच्चे के कारण जब गर्भ में पालन होता है, वो बच्चा भी जब जन्म होता है, जो प्रसव हो जाता है, उसके बाद भी उसका सारे टाइम, उसका कंसंट्रेशन और बच्चे के ऊपर रहता है। तभी ठाकुर कहते हैं ना कि सास जब बहू गर्भवती होती है, वचनामृत में है, तो सास उसके काम धीरे धीरे घटाते जाती है। और प्रेगनेंसी जो लास्ट स्टेज की, जो डिलीवरी के कुछ दिन पहले से काम कंप्लीटली ख़त्म कर देती है। नथिंग, शी विल डू नथिंग एक्सेप्ट टेकिंग केयर ऑफ द बेबी इनसाइड। और जन्म प्रसव होने के बाद भी सास बोलती है कि तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सासू के सारे काम, जब तक कि बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक कि माँ के ऊपर प्रेशर, थोड़ा सा वर्क प्रेशर जो कम नहीं होता तब तक। आई मीन इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस। ये करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन माँ और बच्चे का ये जो रिलेशनशिप है, ये विलिंगली सारे अपना नींद को त्यागती है, अपने सारे रेस्ट को त्यागती है, और किसके लिए? वो बच्चा को सर्व करने के लिए। ये माँ बच्चे, तभी तो कहते हैं कि द बेस्ट, द मोस्ट स्वीटेस्ट रिलेशनशिप जो होता है ना किसी दो व्यक्ति के बीच में, दैट इज बिटवीन ए चाइल्ड एंड हिज और हर मदर। ये क्योंकि सारे सेक्रीफाइसेस ये सारे मदर बच्चा के लिए करती है। पिताजी भी करते हैं, बाकी सब करते हैं, लेकिन विशेष द स्पेशल रोल गोज टू द मदर। गाय के लिए ठीक उसी तरह ये इंसान में माँ है, गाय भी है, दूध देती है। दूध किसी लिए? अपने दूध बनाते अपने अंदर और gives it. The cow cannot keep it. Neither the mother can keep it. माँ उसके स्तनपान बच्चा को कराना है, और गाय अपने दूध को बछिया को देती है और प्लस लोगों को देती है। वैसे तो कहते हैं कि बछिया का, गाय का दूध को बछिया का ही अधिकार है, हम लोग का अधिकार नहीं है। तो लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो बच्चे को हम ऐसा निमित्त मानते हैं ना, बच्चे को निमित्त मानते हैं, बच्चे को पहले छोड़ते हैं, इट सक्स फर्स्ट, उसके बाद फिर उसको हटा देते हैं, और फिर हम लोग दूध को दूह लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ना कि पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। पार्थ वत्स बछिया है पार्थ, किसको? ये जो गीता रूपी अमृत भगवान कृष्ण ने दिया है, जिसको सुधीजन, हम लोग सुधी ज्ञानी व्यक्ति उसको उस दूध का पान करेंगे, गीतामृत रूपी अमृत को पान करेंगे, पर उसका निमित्त बनाया उन्होंने, बछिया पार्थ को बनाया। ठीक है, उस तरह का बछिया के लिए भी है और लोगों के लिए भी है। ये माँ जो गाय जो है देती है। ये बड़ा सेल्फलेस काम है ना, मदर का और काऊ का जो काम है, गाय हो या माँ हो, सेल्फलेस एब्सोल्युटली, उससे कोई कुछ चाहिए नहीं किसको ना। माँ कभी बच्चे को पालन करके माँ कभी बोलेगी नहीं कि मेरे को ये चाहिए, नथिंग इन रिटर्न, नो, दैट इज प्रेम, दैट इज रियल लव। लव में कोई प्रतिदान नहीं होता है, देना ही देना होता है। तो गाय का काम सिर्फ देना ही है। ऐसे द होल प्रकृति में पहले थोड़ा चर्चा किए हैं, आपको ध्यान होगा, द होल नेचर इज ओनली गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग। I remember this dialogue between याज्ञवल्क्य एंड गार्गी। गार्गी प्रश्न करती है उस जनक के राज्यसभा में, कोई सब हार चुके हैं उनसे, तो गार्गी यही पूछती, इसके प्रेम की बात चलता है कि आप तो ब्रह्मचारी नहीं हैं, तो कैसे, हाउ कैन यू आर, आपके अनुचित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो ब्रह्मचर्य बातें आगे चलती है, तो ये प्रेम की बात आती है। तो गार्गी बोलती है प्रेम तो स्वार्थ होती है। याज्ञवल्क्य को बोलते नहीं गार्गी, प्रेम स्वार्थ नहीं है। जहाँ प्रेम में स्वार्थ आ जाता है तो फिर प्रेम नहीं रह जाता है। प्रेम है एब्सोल्युटली अनसेल्फिश,
समाज के कल्याण के लिए। वहाँ प्रकृति का उदाहरण देते हैं। सूर्यदेव अपन हमें बात किए हैं, जस्ट 1 या 2 क्लास पहले हम लोग चर्चा किए हैं उसी को भी। सूर्य जो किरण ताप देता है, अनंत काल से बिलियन से ईयर्स हो गया है, सूर्य ताप देता है, आलोक देता है। आलोक को सूर्य कैन नॉट कंटेन कीप इट, उनको देना ही है। नदी का जल, नदी को बह के समंदर में जाना है। फल जो पकता है और फल अपने वृक्ष उस फल को नहीं खाता है, तो फल हम लोगों के लिए है, पब्लिक के लिए, मान लोगों के लिए है, समाज के संग है लिए है। ये सारे जो प्रकृति की जो क्रिया चलती है, ये सारे के सारे यज्ञ दान और तप ही है। ये सारे के सारे अनसेल्फिश है, सेल्फलेस है, और ये यज्ञ दान और तप के रूप में ही वो क्रिया होते हैं। तो हम जो अब इससे क्या सीखना है हमको, हम लोग जो तथाकथित अब सो कॉल्ड वाइज पीपल, हमको इस लाइन में अपने आप को डेवलप करना है। ये जो पढ़ रहे हैं यज्ञ दान और तप की बातें, कि जो माँ और गाय की जो अनसेल्फिश एक्शन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उस लाइन में हमको डेवलप करना चाहिए, ताकि हमसे भी ठीक ठीक लाइन में ये यज्ञ दान और तप की क्रिया ठीक ठीक हो सके। और ऐसे अगर करेंगे तो कहते हैं दे आर द बून्स टू द सोसाइटी। और कौन किसके लिए, जो लेने वाले, जो देने वाले भी हैं। देने वाले तो बून इसीलिए हैं कि वो तो समाज को दे रहे हैं, और लेने वाले प्रस्तुत कर रहे हैं कि स्वामी जी बोलते थे ना कि देने वाला महान नहीं, लेने वाला है। देयर आर पीपल जिनको हम दान की हमारा जो क्रिया जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी भगवान को धन्यवाद देने के लिए स्वामी जी बोलते हैं कि तुम्हारा अहंकार नहीं रखो कि मैं दे रहा हूँ, नहीं, देने वाले बहुत लोग हैं। हमको ये भावना मन में रखनी चाहिए कि संसार में देने के लिए बहुत लोग हैं, और भी दे सकते हैं याचक को या किसी को भी, लेकिन ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इसको, मेरे दान की जो क्रिया, मेरे दान करने की प्रवृत्ति को मैं वहाँ मेरा फुर्सन उसको ठीक ठीक कर पाऊँ दान में लोगों को। ऐसा व्यक्ति मेरे सामने हैं, उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो ये लेने वाले देने वाले दोनों को ही उसमें फ़ायदा है। तो संसार को ये एक बून मिलता है उसमें से। और देने और लेने वाले में बहुत सुंदर 2 सेंटेंस मैंने पढ़ा। एक तो द माइंड दैट ग्रैब्स, ग्रैबिंग एंड गिविंग, नो। पैसा 2 टाइप के लोग होते हैं। एक भी होते खाली पैसा लेना लेना लेना, जस्ट कीप गो ऑन अमासिंग वेल्थ। पैसा है, कमी नहीं पैसे की, लेकिन फिर भी हमको और पैसा चाहिए। नोबडी नोज व्हाई एंड हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच दे अमास वेल्थ। ये दे आर ग्रैबिंग नॉट गिविंग, सो दैट माइंड श्रिंक्स, संकुचित हो जाता है। जो माइंड नहीं देता है केवल है वो श्रिंकिंग, और द अदर माइंड जो देता है गिव्स, है मेरे पास है तो मैं दूंगा लगातार। आई विल गो ऑन गिविंग। किसके लिए? पब्लिक के लिए। बहुत पहले इसके लिए देखते नहीं कि मुझे रखना है, नहीं चाहिए, नहीं, वट एवर आई हैव गॉट। अभी रिसेंटली एक वीडियो, छोटा वीडियो सा, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, एक जगदू सेठ गुजरात में हो गए थे, आज से 700 साल पहले की बात है। मैं जस्ट आई रिमाइंड यू, जिन्होंने सुना है, कई सारे लोग सुनते हैं इसको, मैं फिर रिपीट करता हूँ। व्हाई आई एम रिपीटिंग। बहुत बड़ा सेठ था वो, अकाल पड़ा था गुजरात में कुछ पोर्शंस में, तो बहुत कोशिश की गई लेकिन कहीं नहीं मिला, समाप्त हो चुका है। तो जगदू सेठ आए पिक्चर में, सारे अपने ग्रानरी खोल दिए, धूम बहुत उन्होंने सेवा की। काफ़ी हद तक अकाल का कंट्रोल भी लाया गया, काफ़ी कुछ कंट्रोल हो गया, बहुत थोड़ा सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। तो राजा ने जगदू सेठ को बुलाया अपने पास, बोला कि बहुत आपको धन्यवाद दिया उनको, जैसे ग्रैटिट्यूड, कि आप जो आपके पास है आप हमको राज्य को दे दीजिए, उसके लिए जो आपको चाहिए हम आपको देंगे। तो जगदू सेठ बड़ा अत्यंत विनम्र भाव से बोलता है कि महाराज, मेरे पास जो भी है मेरा नहीं है, वो ये पब्लिकली है। आप जाके, मेरा 700 ग्रैनरीज है गुजरात ये स्टेट में, विभिन्न स्थान में 700 मेरा ग्रैनरी, इस तरह का बड़ा बड़ा ग्रेन गोला है। आप कहीं भी जाके देखिए, ये सारे डोनेटेड है। और सचमुच जाके कितने जहाँ भी गए वो लोग खोले, बड़े बड़े ग्रैनरीज भरा हुआ ग्रेन से, सब लिखा, ताम्रपत्र में लिखा हुआ, दिस इज़ फॉर द पब्लिक, ये लोगों के लिए है ये।
जनता के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये भावना है। ये जगदू सेठ है तो पुरानी 700 साल पुरानी बात है ये, लेकिन ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, आज भी हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि देयर माइंड विच गिव्स, ये बढ़ता है, कम नहीं होता है, देने में कोई कम नहीं होता है। जितना एक कुआं से जितना पानी हम निकालेंगे तो फ्रेश वाटर का वो आएगा। ये कमरे में अभी बंद हो के हम लोग कर रहे हैं, लंबे समय बंद हो जाएंगे तो स्टफी हो जाएगा, तो हम खिड़की खोल देंगे, जैसे फ्रेश हवा आएगा, ये हवा चली जाएगी बाहर, तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ एयर, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। तो ये बोले कि देना, जो देते हैं दे ग्रो। और लाइफ जो डिवाइन लेवल में है, तो ये बोलते ये फुलफिल करने के लिए, लोगों को फुलफिल करने के लिए डिवाइन व्यक्ति जो होते हैं, बाय गिविंग, दाओ दे, स्वामी जी बोलते हैं दाओ दाओ फिर नहीं जाओ, दिए जाओ। देने की हमको प्रवृत्ति है। तो मदर भी इससे रखा, फिर वो फिर उसका मैं मदरहुड को रखती है, दे के चिल्ड्रन को देकर कभी भी उसके लिए कुछ चाहती नहीं। गाय भी इसी तरह का सेक्रेड वर्क, तो गाय की सेवा हम क्यों करते हैं, गौ सेवा, इसलिए कि अनसेल्फिशली तो गाय देती है, अमृत देती है, कोई ऑर्डिनरी छोटे मोटे चीज़ नहीं देती है। तो उसका जो गाय का जो कंट्रीब्यूशन है, बाकी गौ हम तो देवी रूप से पूजते हैं गाय को। तो ये गाय और माँ की बातें हैं। तो जो वाइज फ्रेगेंट लोग जो हैं, पवित्रता को मेंटेन करना है, इस तरह की समाज में कंस्टेंट कंट्रीब्यूशन को देते रहते हैं। लगातार देने रहने से आ जाता है, लोगों का कल्याण होता है और उनका भी निज खुद का ही कल्याण होता है। दे फुलफिल देमसेल्व्स, अपने पास जो कुछ है ये समाज के कुछ कार्यकारी हुआ है या किसी लोगों के काम में आया, इसमें लिए व्यक्ति अपने आप को धन्य महसूस करता है। रखने से तभी स्वामी जी के क्या, स्वामी जी ने जो रॉकफेलर को जो मिले थे, यही तो बोला था, पैसा तुम रखे हो बहुत, न्यासी हो, यू आर ट्रस्टी टू दिस सोसाइटी, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, इट्स ईश्वर का पैसा है। वो काहे को मानने लगा, अरबों रुपया डॉलर उसके पास है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड दैट टाइम। तो स्वामी जी बता नहीं है, यू कैनॉट क्लेम इट टू बी ओन, तुम्हारा नहीं है ये, तुमको देना है, गिव इट। पहले उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में उस व्यक्ति ने स्वामी जी को ला के एक डॉक्यूमेंट दिया, टेक इट एंड थैंक मी, मुझे धन्यवाद दो। तभी गर्व है, अहंकार है कि मैंने इतना मिलियन बिलियन डॉलर जो है किस प्रोजेक्ट को तैयार करके उसको जनता के कल्याण के लिए मैं देने जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे धन्यवाद दो। स्वामी जी हंस के बोलते हैं, इट इज़ नॉट, आई विल नॉट थैंक यू, यू थैंक मी, आई हैव शोन इन द वे। मैं तुमको रास्ता छोड़ा दिखाऊँ, तुम्हारा इतनी संपत्ति से थोड़ा सा तो दे पाए, या देने के लिए मन बनाया है आज, तो इसके लिए तो मुझको धन्यवाद दो। खैर आगे इतिहास साक्षी है, रॉकफेलर फाउंडेशन से बहुत बड़े बड़े काम हुआ। वो जो विशेष करके जो अकाल टाइप का स्थिति बड़ी ख़राब थी, ग्रेन की स्थिति, तो व्हीट जो बना, तो उसके लिए रिवोल्यूशन, दैट्स लाइक ग्रीन रिवोल्यूशन उस समय था। नॉर्मन बोरलग उसके ऊपर काम किए और उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। बहुत पुरानी बात हो गई, हम लोग तो स्टूडेंट्स थे, उससे पहले की बात है ये सब चीज़ें, इसी रॉकफेलर के पैसे से। तो डेविड रॉकफेलर के पैसे काफ़ी बड़े बड़े काम से आए हैं, विभिन्न साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, कल्याणकारी योजनाओं के लिए उन्होंने दिया है। तो कैसे दिया, कहाँ से? ही गॉट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम स्वामी विवेकानंद, उन्होंने उनको बताया है। तो कोई भी बताया, अगर अपने आप के वो मॉडिफिकेशन हुआ, तो परिवर्तन अगर हुआ, देने की प्रवृत्ति आई, तो समझ लिए कि ये यज्ञ दान और तप अपने ठीक रूप से बना पाए, कर पाए कर्मों को, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो ये सब सारे सेक्रेड वन काम है, पवित्र काम है। तो अपने को पवित्रीकरण अपने आप को करने के उपाय भी इसमें हैं। अगर बिना फल के और बिना आसक्ति के अगर हम कर पाएँ, तो ये बहुत सुंदर बात है। और ये सारे ये लॉ है, ये गवर्न सारे द होल स्पिरिचुअल लाइफ को स्पिरिचुअल लेवल में, आध्यात्मिक लेवल में देने की प्रवृत्ति को जो बढ़ाना, ये आवश्यकता है।
इसीलिए भगवान कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं का है। और ये उनका बेस्ट बिलीफ है, बोलते हैं ना, निश्चितम मतम उत्तमम, भगवान कृष्ण कहते हैं ना, अर्जुन तो सुन अभी मेरा मत, यही मत है, अपने को पवित्र करो, यज्ञ दान और तप को करते हुए समाज का कल्याण करो, तुम्हारा भी कल्याण उसमें साधित होगा। ये भगवान कृष्ण इसलिए बोलते हैं कि उनका निश्चित मत है उनका। और उसे नेचुरली आप बोलने की आवश्यकता नहीं है कि उनका प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस तो होगा है, और हमको आध्यात्मिक जो जिसके लिए हम काम करते हैं ना, ईश्वर लाभ कहे कुछ भी कहिए, इसका इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, जाके फिर अपने आप को पूर्ण रूपेण अनसेल्फिश काम कर्म योग जिसको कहते हैं, तो उसको करते करते हमको भी आगे चल के कल्याण होगा। तो इसी के साथ, और अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर अपने आप को प्यूरिफाई हो नहीं सकता है। ये था 6वां श्लोक। इसके साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। 7वां श्लोक से फिर अगले बार हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कि पूर्णता के लिए, पवित्रता व पूर्णता, परफेक्शन जो है, परफेक्शन के लिए सारे काम करने की आवश्यकता है, देन ओनली। वैसे कहते हैं कि परफेक्शन इज नॉट अटेन्ड, कि क्या कुछ कुछ मनुष्यों का कहना है परफेक्शन तो केवल बहुत जो आप बड़े बड़े अवतार होते हैं उन्हीं परफेक्ट होते हैं। परफेक्शन नॉर्मली इज नॉट अटेन्ड, बट इफ यू ट्राई गो ऑन, परफेक्शन के लिए काम अगर कर रहे हैं तो वी रीच एक्सेलेंस। परफेक्शन से थोड़ा नीचे ही एक्सेलेंस। परफेक्शन पूर्ण मतलब कहीं कोई खोट नहीं। एक्सेलेंस में तो अभी भी ऊपर जाने की चांस है। सो लेट अस एटलीस्ट ट्राई फॉर परफेक्शन सो दैट विल रीच एक्सेलेंस। इंग्लिश में कहावत तो कहते हैं ना बच्चों लोगों को कि एम एट द स्काई एंड यू रीच द ट्री टॉप। कम से कम आसमान को इच्छा करोगे तो कम से कम पेड़ के ऊपर तक, अंतिम डालिया तक तो जा सकते हैं कोशिश करते करते। तो मेरे वाणी को विराम दो, तो अब तक के लिए फिर अगले बार फिर मुलाकात होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।